तो फ्रेंड्स ये देखो मैंने जो है सबका वैल्यू लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि पहले हम निकाल चुके हैं इसका, लिख लिया वैल्यू। अब जो हम सबको जोड़ देंगे, सब में जोड़ी है तो हमें पहले दूसरा कुछ नहीं करना, सबको एक एक करके जोड़ देना, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे 5 1 -1 13 सबको जोड़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके सारा करके हम जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सबको जोड़ लिया, ठीक है। अब इसको फाइनली हम जो है सम अप कर लेते हैं और आंसर लाते हैं। 18 4 5 28 -8 20 28 -4 और 6, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं जो कि LHS है, ठीक है, LHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं RHS जो है LHS के इक्वल आ गया, तो ये प्रूव होता है, ठीक है, हमारा आंसर सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 30 नंबर E और F दिया है, दो मैट्रिक्स, हमें कैलकुलेट करना है EF और FE, और ये भी दिखाना है कि E² F प्लस FE² इक्वल टू E, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ भी करना है EF निकालने के बाद और FE निकालने के बाद। तो फ्रेंड्स हमें ये वाला प्रूफ करना है, और उससे पहले जो हमें EF और FE निकालना है। तो EF हम निकालेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स जब हम EF निकालेंगे तो उसके लिए हम EF लिख देंगे 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। E का वैल्यू और F का वैल्यू लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। ये तो इसका तो ईजी है मल्टीप्लिकेशन करना, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ये सिंपल है। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपका E आएगा। अब देखो आपको FE निकालना है, आप सेम FE निकालोगे तो FE इसको जस्ट उल्टा लिख दो, 0 1 0 0 0 1 0 0 0, सेम थिंग। उसके बाद जो 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे फ्रेंड्स तो इसका भी आएगा, इसका आपका आएगा 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। तो फ्रेंड्स हमने EF और FE निकाली, अब हमें E² F प्लस FE² प्लस इक्वल टू E प्रूव करना है। तो हमें E²F निकालना है, ठीक है। तो E²F निकालने से पहले हमें E² निकालना पड़ेगा। तो चलो E² निकाल लेते हैं पहले। तो E² मतलब E इंटू E, ओके। तो E इंटू E यानी E को दोबारा से मल्टीप्लाई अपने आप से। तो फ्रेंड्स ये आपका E² निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई 10 आएगा। अब हमें E²F निकालना है, निकल सकते हैं अब। तो हमें E²F यहाँ से मिल जाएगा। तो E आपका यहाँ से स्क्वायर मिल गया 0 0 0 0 0 0 1 0 0, ओके। और F फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका E²F आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, FE² निकालना है, ठीक है। FE² निकाला है मतलब F को E² से मल्टीप्लाई करना है। तो E² तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो अब हमें F से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, FE², यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, FE² को F और E² ये दोनों को मल्टीप्लाई तो 10, ओके। अब जो है हमें प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, E² F प्लस E² इक्वल टू E लाना हमें। तो ये दोनों को जोड़ना है, यानी FE² और EF का स्कोर जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ का साइन लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको प्रूव करने के लिए LHS देखो, LHS ये रहा, LHS ले लेते हैं, मतलब इस साइड वाला। जब इसको लेंगे इसको लिख देंगे E²F और निकाल चुके जो कि हम FE²। अब दोनों को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। उसके बाद 0 0 0 आएगा जो कि E के इक्वल है, ठीक है। E आपका ये देखो, E आपका ये है ना, 0 1 0 और 0 0 1 और 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका है, तो प्रूफ हो गया, ये E आ गया इक्वल। तो ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 ए मैट्रिक्स से दिया है, सो दैट हमें दिखाना है A के पावर n दिस वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पे n के आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया है, हमें A के पावर n जो है ये लाना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा A और हमें A के पावर n जो है ये प्रूव करना है। तो चलो, तो इसके लिए पहले हम जो है सोल्यूशन में जाते हैं। वेन, अब जो है हम कंडीशन रखते हैं वेन n इक्वल टू 1, मतलब मान लो कि जब n इक्वल टू 1 हो, यहाँ पे A के पावर n है ना, ये 10 ये दिया है मैट्रिक्स, तो हमें A के पावर n इक्वल टू 10 लाना है। तो मान लो कि जहाँ पे n है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव वाला इंटीजर हम कोई भी ले सकते हैं। तो A इक्वल टू 1, हम मान लो कि n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो क्या होता है an, देखो an मतलब और 1, ओके। क्या हो जाएगा ये, अब देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे, जहाँ जहाँ n है इसमें वहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 रख दिया तो सेम यही आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस, ओके।
अब फ्रेंड्स 1 के लिए तो ई आ रहा है। अब हम जो है थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा लेक्चर लिखेंगे, लेट एज्यूम दैट द रिजल्ट। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लेक्चर लिखा, लेट एस एज्यूम दैट ए रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। मानते हैं कि इस बार 1 लिया, n इक्वल टू, अब n इक्वल टू हम k ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी की जगह यहाँ पे हम k लेते हैं, ठीक है। तो n की जगह हम क्या लेना है, k, ठीक है। तो a के पावर k हो जाएगा यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप k लिखोगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए कॉस k अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन k अल्फ़ा और साइन k अल्फ़ा और कॉस k अल्फ़ा, ठीक है। मतलब जहाँ पे n है यहाँ पे, ठीक है, जैसे 1 था तो मैंने जहाँ जहाँ n था वहाँ 1 रख दिया। सेम इस तरह जहाँ n है वहाँ पे मैंने k कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, n इक्वल टू, अब जो है k प्लस 1 लेते हैं, ठीक है। अब n इक्वल टू k प्लस 1, अब a इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिया था मैंने, n इक्वल टू k लिया था। ओके, अब n इक्वल टू k प्लस 1 लेते हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू k प्लस 1 ले रहे हैं। तो a के पावर k प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, a के इंटू a के पावर 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो पावर जो होता है वो कैसे होता है, दो नीचे बेस वाले जो सेम होते हैं उसका एडअप होता है। तो देखो एडअप हो गया, ठीक है, ये समअप है। तो इस तरह से जो है k प्लस k, a के पावर k इंटू a के पावर 1 लिख सकते हैं। तो a के पावर k हमने निकाल के रखा है पहले से ही। तो हमारा क्या है, कॉस k अल्फ़ा माइनस साइन k अल्फ़ा, ये पहले a के पावर k लिख रहा है, ठीक है, और साइन k अल्फ़ा और कॉस k अल्फ़ा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है a के पावर 1 जो कि यहाँ पे निकाल के रखा, तो उसको भी लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ओके, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a k प्लस 1 क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब फ्रेंड्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको उठाएंगे, इसके साथ लेंगे, इसको उठाएंगे, इसके साथ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई तो करने आता है, ये में कर लेते हैं। तो कॉस अल्फ़ा, देखो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन के अल्फ़ा, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। चलो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रेंड्स। अब देखो a के पावर k प्लस 1, अब देखो थोड़ा इसको अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें देखो इसको एच डी लिखते हैं, इसके बाद देखो इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लो, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने अरेंज करके लिख दिया जिससे फार्मूला हम सेट कर पाए, ठीक है। अब देखो फार्मूला ये है, ये फार्मूला पे सेट होगा। देखो कॉस अल्फ़ा, देखो कॉस के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो ध्यान से देखोगे तो ये कॉस ए प्लस बी है, ठीक है, कॉस ए प्लस बी है, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस आपका कॉस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो फ्रेंड्स ये वाला फार्मूला है, देखो कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फार्मूला पे जो है हम एडजस्ट करने वाले हैं। तो देखो पहले वाला उसी पे है। तो ये जो है आपका ये के अल्फ़ा जो है ये ए है और अल्फ़ा जो है बी है, ठीक है। तो इस तरह से कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख सकते हो आप, ठीक है। माइनस है तो इसलिए प्लस होता है, फार्मूला ऐसे ही है, ठीक है। देखो प्लस है तो माइनस रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका भी जो है माइनस हो जाएगा, ये जो है साइन ए प्लस बी का है तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए क्या है इसमें, के अल्फ़ा है और बी आपका अल्फ़ा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ओके, अब सेम थिंग जो है ये वाला ही, ठीक है, बस यहाँ पे माइनस है और ये विदाउट माइनस है। तो साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे भी ये वाला है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब फ्रेंड्स मैंने इसको लिख दिया। अब देखो इसमें से हम अल्फ़ा कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा थोड़ा सा कॉमन करके एंगल के इधर साइड लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये जो मैंने क्या किया, अल्फ़ा कॉमन कर लिया, के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1। अब देखो फ्रेंड्स एक चीज़ अब ध्यान से, अब देखो ध्यान से, हमने क्या लिया था, n इक्वल टू के प्लस 1 लिया था, किस में लिया था, तो LHS में लिया था, जो कि a के पावर k प्लस 1 हमने लिया था, इस साइड लिया था, ठीक है। लेकिन जो है RHS हमारा निकल के आ गया, देखो ध्यान से, RHS निकल के आ गया k प्लस 1, n इक्वल टू के प्लस 1 जो है RHS निकल के आ गया। इसमें देखो k प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1 दिख रहा आपको, दोनों में k प्लस, सब में k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 यहाँ पे निकल के आ गया RHS। यानी ये तभी k प्लस 1 हो सकता है जब n इक्वल टू k प्लस 1,
n इक्वल टू के प्लस वन है, तभी तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पे के प्लस वन आएगा इसमें भी, यानी LHS में के प्लस वन लिया था हमने, जो कि RHS में के प्लस वन आपको दिख रहा है। इससे हमें क्लियरली हो पाता है कि n का जो भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, वो जो है इस रिजल्ट को प्रूव करता है, a के पावर n जो आपका दिया है वो प्रूव करता है कि वो जो है सही है। यानी फ्रेंड्स ये जो दिया है a के पावर n दस ये वाला n, तो यहाँ पे n का कोई वैल्यू रखो, ये जो है वेरीफाई करता है, प्रूव करता है कि ये ठीक है ना, ये सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आ जाता है रिजल्ट आपका। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लेक्चर लिखोगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर लिखोगे ऐसे कि यहाँ पे दिस इज ट्रू फॉर n के प्लस वन, n इक्वल टू के प्लस वन, वी हैव डन इन फर्स्ट, यानी पहले हमने देखा था कि जब n इक्वल टू वन रखा था तो उसमें भी हमारा आ गया था, ठीक है, तो इससे वेरीफाई हो गया था, वन से वेरीफाई तो हो गया था, यानी वन रखने पे भी वन आया था उसमें, ठीक है, वन आया था ना फ्रेंड्स, सिर्फ अल्फा ही भी तो बचा था उसमें। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू, यहाँ पे वन प्लस वन लेंगे इक्वल टू, तो इसके लिए भी वेरीफाई होगा, ठीक है ना, RHS में टू ही आएगा। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये वाला है प्लस वन, ये देखो के जगह मैंने वन रख दिया, तो वन प्लस वन आपका टू हो गया। अब लली जो है के इक्वल टू टू रखेंगे तो यहाँ पे भी सेंस थ्री आएगा, ठीक है, तो थ्री इस तरह से वेरीफाई होता जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो कि यहाँ पे हमने 11th में पढ़ा है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th में। उसी से ये प्रूफ होता है कि n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स ले लो, ये जो है आपको वेरीफाई करता है LHS RHS के इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रूफ होता है, इतना ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिख दो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन वी पुट एनी वैल्यू ऑफ n विच इज वेरीफाई दिस रिजल्ट, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, फैक्टराइज द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, हमको इन द फॉर्म ऑफ LU में करना है, LU फॉर L फॉर लोअर, U फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, L फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो इस मैट्रिक्स से हमें दो मैट्रिक्स बनाने हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका ए मैट्रिक्स, हमें LU फॉर्म बनाना है, LU बनाना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी फॉर्म LU, ठीक है, LU बनाना है हमें। तो हमें L निकालना होगा पहले, तो लेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, L हमें तो पता है नहीं ना, U पता है, तो U हमें निकालना पड़ेगा पहले, तो L हम लेट कर लेते हैं। L का जो फॉर्मेट क्या होता है फ्रेंड्स, L का फॉर्मेट होता है कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है, जिस ऊपर का जीरो जो है, ऊपर का पार्ट जो है उसका जीरो होता है, डायगोनल एलिमेंट के जस्ट ऊपर का पार्ट उसका जीरो होता है लोअर वाले का। अब देखो जैसे लिखते हैं, इसको लिखते देखो वन L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, खुद से मानते हैं क्योंकि पता तो है नहीं, निकालना है भैया तभी तो होगा, 1 L3 0 0 1, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसके ऊपर का पार्ट जीरो है, देखो इस तरह से जीरो रहता है, तो आपको इस फॉर्मेट में बना लेना है, ये वन ही रहता है, ठीक है, ये वन रहेगा आपका, बीच वाला जो आपका रहेगा और डायगोनल रहेगा एलिमेंट, ये वन रहेगा, तभी हम जो ला पाएंगे फ्रेंड्स LU, ठीक है। आपको वन ही लेना है, ऐसे जरूर वन ही रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे वन ही लेना है, समझ में आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वन नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको LU लाना है, ठीक है, क्योंकि LU का मल्टीप्लिकेशन ही A है, एक्चुअल में कुछ और नहीं, ये एक्चुअल में A है, ठीक है ना, तो A लाने के लिए आपको वन वन करना पड़ेगा, सपोज समझ में आ रहा है। अब ये एल लिख लिया, अब U को लिखेंगे, तो U का क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसका नीचे का पार्ट जीरो होता है, तो देखो इसको U1 मान लो, इसको 0 0, ठीक है, U2 U4 0, उसके बाद U3 U5 और U6, ओके, ये हो गया, नीचे का पार्ट देखो जीरो आ रहा है, देखो डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उसके नीचे का पार्ट जीरो। अब फ्रेंड्स हमें जो है ये लाना है, ओके, तो हमें इससे ऑटोमेटिक जो निकल जाएगा L और U का वैल्यू, देखो कैसे निकलेगा, तो A को इस साइड लिखेंगे 5 -2 1, और हमें 7 1 -5 और 3 7 4, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ से इक्वल कर लेंगे, और L जो हमने लेट किया उसको लिख लेंगे 1 L1 L2 0 1 L3 और उसके बाद 0 0 1, ओके, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स U लिखेंगे, जो कि U1 0 0 U2 U4 0 U3 U5 और U6, ठीक है, ये हमने लेट किया U, तो हमने लिख दिया।
अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। इसको लेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना आता ही है फ्रेंड्स हम लोगों को, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो लेफ्ट साइड वाला है उसको एज टी लिख लेंगे और राइट साइड वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हम यहाँ से निकाल लेंगे सबका वैल्यू U1 L1 सबका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। सबका निकल जाएगा यहाँ से इक्वेट करके, मैट्रिक्स इक्वेटिंग से। तो फ्रेंड्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम जो है दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे। अब देखो UN यहाँ से निकल के आ गया 5, ठीक है, इससे हो गया। और U2 आपको यहाँ से दिख रहा होगा, U2 आपका -2 हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स U3 मिल जाएगा आपको। U3 क्या हो जाएगा, U3 1 है, ओके। तो यहाँ से हमें मिल चुका है U2 U1 और U3। अब हमें जो है बाकी बचे निकालने हैं। तो देखो ये वाला लेंगे यहाँ से। चलो देखो तुम फ्रेंड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब इस तरह से अब तुम कैलकुलेट कर, इसको निकाला ना, फिर इसकी ये वाला निकालना, ठीक है। तो U1 L1 है, ओके। तो इसके इक्वल में क्या है, 7 है, 7। तो अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे U1 का वैल्यू निकाल चुके हो तो 5 रख लो इंटू L1 इक्वल टू 7। तो L1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/5, ओके। सेम थिंग जो है अब आपको निकालना है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको ऐसे कर लो जिससे आपको फोकस रहेगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या निकालना है, अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से ये वाले निकालना है, ठीक है। मैंने ये बोला था, इसके नीचे आ जाओ। तो U1 L2, ओके। इसके इक्वल में क्या है, तो इसके इक्वल में 3 है, ओके। तब फ्रेंड्स U1 का वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं 5 और L2 इक्वल टू 3। तब जो L2 का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स, L2 इक्वल टू 3/5, ठीक है। L2 का वैल्यू आ गया। अब फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट पे जाने हैं। तो हमें क्या निकालने हैं, हमें ये वाला निकालना है U2 L1 प्लस U4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, L1 मिल जाएगा। देखो यहाँ से मिलेगा U2 L1 प्लस U4 इक्वल टू 1। इसी सीरीज में चला फ्रेंड्स। अभी ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये ऐसे चलना, ठीक है। तो ये हो गया 1, क्योंकि ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 1। अब यहाँ फ्रेंड्स आपको जो जो वैल्यू पता है उसमें रख दो। जैसे आपको U2 पता है जो कि -2 है, L1 पता है, L1 हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है, 7/5। अब उसके बाद जो U4 आपको नहीं पता है, निकालना है आपको, ठीक है। तो U4 आप यहाँ पे लिख दोगे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, -14/5, -14/5 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी U4 इक्वल टू 1 + 14/5 लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स इसको जोड़ोगे, ठीक है, आपका सिम निकाल कर जिसको ऐडअप कर लोगे तो इसको 5 + 14 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 19/5 हो जाएगा, ओके। सॉरी 5 है, 19/5 है, 19/5। तो U5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी U5 बोल रहे हैं हम, U4 है। तो U4 यहाँ पे हम लिख देते हैं 19/5, ओके। माइंड में रहेगा आपको। और फ्रेंड्स आपको जो ए वाला लेने हैं, जिससे यहाँ पे L3 आपको मिल जाएगा। चलिए इसको ले लेते हैं और इसको इससे इक्वेट करेंगे। ये आप जस्ट 7 है इसके बराबर में। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया, जो जो वैल्यू पता है उसको रख दो। जैसे कि U2 आपका यहाँ पे U2 -2 है इंटू 3/5 L2 है, और प्लस 19/5 निकाला मैंने U, और L3 नहीं पता है, निकालना है। तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 3 दूनी की आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 3 दूनी की 6, ध्यान देखो, 3 दूनी की 6/5 -6/5 -6/5 इधर जाएगा तो प्लस 6/5 हो जाएगा। 19/5 L3 और 7 प्लस आपका हो जाएगा 6/5। तो इसको 19/5 L3 इस दोनों को जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे तो 41/5 आएगा, 5 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स L3 आपका आएगा 41/19, ओके। तो L3 का वैल्यू आ गया। और फ्रेंड्स हम ई वाला लेंगे जिससे हमें U5 मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके बराबर में जो है हमारा क्या मिलेगा, इधर -5 मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसको लिख दिया मैंने। आप देखो U3 हमें पता है, U3 1 है, ठीक है। अब जो L1 भी पता है 7/5, और U5 नहीं पता है, यहाँ से -5। अब हमें U5 निकालना है, तो U5 ये रहा, ठीक है, -5। ये जो है ये 7/5 1 से मल्टीप्लाई तो 7/5 होगा, और इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 7/5। अब फ्रेंड्स U5 यहाँ से निकल जाएगा, ये दोनों को ऐड मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो 25 - 7 LCM हो जाएगा 5, ठीक है। इसको कर लोगे तो -32/5 आएगा। तो हमारा U5 भी फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आ गया -32/5। अब फ्रेंड्स लास्ट वाला जो बचा, तो फ्रेंड्स लास्ट वाला ये बचा है जहाँ से U6 हमें मिलेगा। तो इसको हम जो इक्वेट करेंगे जो कि बराबर में 4 है। चलिए इक्वेट करके आंसर लाते हैं U6। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा इक्वल टू 4 है, जो कि बराबर में 4 था। तो हम जो वैल्यू लिख दें जो जो हम निकाल चुके हैं 3/5
L3 का वैल्यू था 41/19 माइनस 32/5, ये हो गया आपका U5 का, और प्लस U6 तो पता ही नहीं है, निकालना है, ठीक है, +4। अब जब फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 होगा, माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1312, ठीक है ना, 19/5 हो जाएगा ये, और ये प्लस U6 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब फ्रेंड्स हम ये क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, तो ये जो एलसीएम लेंगे तो 19 × 5 एलसीएम आएगा, और 5 कट जाएगा, 19 बटेगा 19 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 और 3 से। तो फिर जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो गया आपका, और यहाँ से आपका 5 कट गया, 19 बचेगा, 19 3 57 होता है, माइनस ये जो सेम है कट जाएगा पूरा, तो 13 12 हो जाएगा ये, और यहाँ से प्लस U6 इक्वल टू 4। अब फ्रेंड्स ये जो 57 में से 13 12 जाएगा, तो फ्रेंड्स इसको जब घटाओगे तो ये जो है माइनस में 12 55 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड में 19 × 5 होगा, प्लस U6 हो जाएगा इक्वल टू 4। ये जो है माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस U6, तो +4 यहाँ पे हो जाएगा, और 12 55, ठीक है, 19 × 5 हो जाएगा। दोनों का जोड़ दोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों को जोड़ो तो ये जो एलसीएम इसका निकालोगे, सब कुछ कर लोगे, तो इसका 380 प्लस जो है 12 55 आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 19 × 5 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जोड़ोगे दोनों के तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 16 35 डिवाइडेड बाई 95, ओके। इसको काट दो, ये जो है 5 से कट जाएगा, क्योंकि 19 × 5 है, 19 5 95 हो जाएगा। ये जो है ये भी कट जाएगा 327 से, 327 1635 है, 19 5 95 है, तो ये जो आपका यहाँ से U6 निकल के आएगा फ्रेंड्स 327, ठीक है, 327/19, ओके, U6 आ गया। तो फ्रेंड्स सारा वैल्यू निकल चुका है। अब हमें जो L और U रख सकते हैं, LU जो है फाइंड कर सकते हैं। चलिए LU लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने L ये माना था, ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू लिख लेंगे, सबका वैल्यू निकाल चुके हैं। सबका वैल्यू फ्रेंड्स लिख लेंगे यहाँ पे 1/7/5, ठीक है, 3/5, सबका वैल्यू आ चुका है फ्रेंड्स, वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। 41/19 ओके, ये इस तरह से आ गया। अब फ्रेंड्स सेम U भी लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे U हमने ये लेट किया था, माना था। अब यहाँ से U का वैल्यू निकल जाएगा 5 - 2 1 और 0 19/5, ओके, यहाँ 0 0, और यहाँ फ्रेंड्स आया था -32/5, और यहाँ से आपका आया था क्या 327/19, ओके। तो यह हमारा आंसर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया। अब हम जो है आसानी से हमें LA = LU होता है जो कि लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है A का वैल्यू लिखेंगे। तो फ्रेंड लिख दिया A = LU, यहाँ पे L ये वाला है, U ये वाला है, ठीक है, L है U है। तो इस तरह से हमने लिख लिया फ्रेंड्स। इसी फॉर्मेट में हमें बनाना था, इसी फॉर्म में लाना था, ला दिया, यही आंसर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था फाइनल 2.2 प्रॉब्लम 2.2 का कंप्लीट सोल्यूशन। ये मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा आपके लिए, मैंने सारा कर दिया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।